नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र में कांग्रेस ने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात क्या कह दी। पूरे देश में बजरंग बली के अपमान की कहानियां शुरू हो गई है। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजरंग दल की तुलना बजरंग बली से कर दी और यहां तक कह दिया कि कांग्रेस बजरंग बली को अब ताले में बंद करना चाहती है। इसे लेकर बवाल मचने लगा है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस कार्यालय में बजरंग दल के लोगों ने तोड़फोड़ की है और बजरंग दल की गुंडई कोई नई नहीं है। हमने कल ही बताया कि किस तरीके से बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या की गई थी। मॉब लिंचिंग से लेकर कितने ही मामले हैं दंगा भड़काने के, सांप्रदायिकता के बजरंग दल पर आरोप हैं। यही नहीं, आईएसआई से पाकिस्तानी संस्था से पैसा लेकर जासूसी करने के आरोप में भी ध्रुव सक्सेना सहित बजरंग दल के कई लोग गिरफ्तार हुए। साफ फंडिंग दिख रहा है कि किस तरीके से अपने बैंक अकाउंट्स में पैसे लिए हैं इन लोगों ने पाकिस्तान की जासूसी करने के लिए। लेकिन पूरी भाजपा इसे चुनावी मुद्दा बनाना चाह रही है। तब एक वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है। यह वीडियो है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। ज्योतिरादित्य सिंधिया बल पर इस तरह से प्रहार कर रहे हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और इस वीडियो के वायरल होते ही पूरी भाजपा सकते में। पहले ये वीडियो देख लीजिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कहा। बजरंग दल जो राष्ट्रभक्ति के भाषण देता है, उसी बजरंग दल का सदस्य इस पूरे खुफिया तंत्र का मास्टरमाइंड निकला है। और इसका सही मतलब है कि जो मुंह में राम कहते हैं और बगल में छुरी रखते हैं, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण ये निकला है। तीसरा शख्स है बलराम सिंह। बजरंग दल संस्था का यह सदस्य है और यह इस पूरी जासूसी नेटवर्क का पूरी तरह से मास्टरमाइंड है। सारा फंड फ्लो, राशि इन जासूसों को इस शख्स के द्वारा दी जाती थी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को भी राशि इस शख्स के द्वारा दी जाती है और आईएसआई के द्वारा स्थापित बैंक अकाउंट से विदेशी मुद्रा भी इसी शख्स को दिया जाता था, जासूसों को दिया जाने के। बलराम सिंह ने अनेक बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के नाम पर अनेक खाते खोले, जिसके आधार पर आईएसआई की राशि इन जासूसों को दिया जाता है। केंद्र में मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। हालांकि यह वीडियो तब का है जब ध्रुव सक्सेना एंड कंपनी पाकिस्तान के लिए जासूसी करते, पैसा लेते गिरफ्तार हुए थे। तब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जोरदार हमला करते हुए बजरंग दल पर कई तरह के आरोप लगाए थे और अब यही वीडियो वायरल हो रहा है। तब भारतीय जनता पार्टी को जवाब देते नहीं बन रहा है। तो क्या बजरंग दल के समर्थन में खड़े होने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ज्योतिरादित्य सिंधिया के उस बयान पर क्या करते हैं, यह देखने की बात है। क्योंकि जिस तरीके से यह वीडियो वायरल हो रहा है वह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए असहज की स्थिति बनते जा रही। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी भी बजरंग दल से प्रेरणा लेने की बात करने लगे हैं। छत्तीसगढ़ में तो डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष प्रदेश अध्यक्ष अरुण साय सहित कई लोगों ने कहा कि कांग्रेस को बजरंग दल से प्रेरणा लेना चाहिए। किस तरह का प्रेरणा ले? क्या गुंडई में उतर जाए पूरा देश और इस तरह का प्रेरणा ले, या कांग्रेसी भी उसी ढर्रे पे आ जाए? हालांकि पहले भी
इस तरह की बात हो तो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर इस देश में कानून का राज है या फिर बजरंग दल जैसे गुंडे लोगों का राज है। यह सबसे बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि वर्तमान दौर में जिस तरीके से झूठ और अफवाह की राजनीति के सहारे नफरत के फसल काटे जा रहे हैं, वह हैरान कर देने वाला है। केवल सत्ता हासिल करने के लिए पूरे देश में आग लगाने की कोशिश जिस पैमाने पर हो रही है वह किसी से छिपा नहीं है और आम आदमी बढ़ती महंगाई से त्रस्त है। दाल की कीमत क्या हो गई है आज, पेट्रोल डीजल की कीमत क्या हो गई है आज, जरूरी खाद्यान्न की कीमत क्या हो रही है आप, और अब तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी भी उन अनाजों पर लागू कर दिया है जो 70 साल में कभी नहीं लगा था। यानी पैसा वसूल कर रिकॉर्ड बनाया जा रहा है राजस्व का एक तरफ, और दूसरी तरफ लोगों को नौकरी के लाले पड़ गए हैं। आर्थिक स्थिति देश की खराब होने लगी है, लेकिन बजरंग दल जैसे गुंडों का समर्थन इसलिए किया जाएगा क्योंकि इससे राजनीति सधती है। धन्यवाद।